6 कहता है अ कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कहने का मतलब होता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल है जिसका कोड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाने से हमको क्लैरिटी आ जाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेंटर ले लिए, सेंटर ओ हो गया। ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस 15 सेंटीमीटर का है। कितना डिग्री, कितना का है? 15 सेंटीमीटर का। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब इस यहां पर ये हमारा कॉर्ड है। कॉर्ड कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं ए बी। और मजे की बात मैं बता दूं कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसी को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। आइए इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो चलिए हम लिख देते हैं माइनर, ठीक है, सेगमेंट। यहां तक क्लियर है। चलिए, और इसको छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है ना, उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करने से पहले यहां लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए गिवन क्या दिया गया है? R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंगल यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है, ये भी दिया गया है। चलिए हमको कहने का मतलब है कि माइनर सेगमेंट का निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए पहले हम माइनर सेगमेंट का निकाल रहे हैं, इसके बाद मेजर सेगमेंट का निकाल देंगे। ठीक है, और मजे की बात मैं बताऊं कि दिया गया है, यूज कीजिए पाई इक्वल टू 3.14, √3 इक्वल टू 1.73। चलिए अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया किसका निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। क्लियर है। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं? एरिया किसका? माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट SEG लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, SEG। तो देखिए क्या होता है कि टोटल एरिया। और एक चीज मैं बता दूं, क्लियरिटी, हर चीज क्लियर कर रहा हूं। ये 60 डिग्री का एंगल है ना, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा। तो इससे पता चलता है कि OAB हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब चलिए बात करते हैं, क्या पता चलता है जी? एंगल सेम होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए एक चीज और, तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। चलिए ये भी क्या होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, एक चीज तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, हम तो माइनर सेगमेंट तो टोटल में से, चलिए हम इसका नामकरण एक और यहां पॉइंट दे देते हैं C। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया सेक्टर का एरिया लिखते हैं। देखिए एरिया सेक्टर, सुनिएगा, एरिया सेक्टर किसका? OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? OAB आ गया ना। अब देखिएगा एक फॉर्मूला है इसका एरिया सेक्टर का, क्या है कि सुनिएगा, दब अच्छे से बता रहे हैं, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है यहां पर। अब चलिए थीटा का वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो R स्क्वायर हम जब कॉमन लेते हैं तो थीटा बाई 360 है, थीटा का वैल्यू रखते हैं। सुनिएगा थीटा का वैल्यू कितना है? 60 है। चलिए 60 बाई 360 रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर केवल बचा पाई का वैल्यू होता है 3.14। देखिए यहां पर पुट करने के लिए भी बोला है। क्लियर है। चलिए माइनस 1/2 तो लिखेंगे। अब देखिए R स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां साइन थीटा बचेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री, यही ना। अच्छा एक चीज और देखिए, R का वैल्यू कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिए, और देखिए ये 0 0 कैंसिल हुआ और 6 6 कैंसिल हुआ। कहने का मतलब होता है कि 3.14, इसको भी काट देंगे
2 तिहाई 6 और 1.57। क्लियर है? चलिए, यानी कि 1.57/3, यही ना बचा। अभी देखिए -1/2 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अगर याद नहीं होगा तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। क्लियर है? चलिए, √3/2 क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब यहां पर घबराना नहीं है, ठीक है? पैसेंस के साथ सॉल्यूशन करना, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखिए 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2 to 5। चलिए 2 to 5, अब यहां पर घेर देंगे 1.57। चलिए 1.57/3 माइनस, अच्छा √3 का वैल्यू कितना होता? 1.73, 1.73 और बाई 2 दूनी 4 यानी कि 4। देखिए √3 का वैल्यूज दिया गया 1.73, देखिए हमने लिखा है यहां पर 1.73। क्लियर है? अब चलिए हम बात करते हैं 2 to 5, यहां रहेगा 2 to 5, ठीक है? अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। चलिए हमने 12 लिख दिया, ठीक है? और यहां से 3 4 आएगा ना, 3 चौका 4 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 की 8 है, 4 5 20, 20 2 22 की 2 और 4 2 6। अब देखिए माइनस कितना? तो यानी कि 4 में 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिहाई 9 और 3 7 21 की 1 और 3 2 5, ठीक है? चलिए इतना वैल्यू आ गया। अब हम बात करेंगे तो 2 2 5 है और ये कितना आ चुका है देखिएगा, तो 8 18 में से 9 जाएगा 9, ठीक है? 1 में 1 जाएगा 0 और यहां पर डेसिमल है और 6 में 5 जाएगा 1 और नीचे में कितना है? 12 है ना? तो ये भी कटेगा, अभी ये भी कटेगा, ठीक है? तो इसको काटने से पहले क्या करते हैं कि यहां पर कट करते हैं। देखिए 2 to 5 गुना 109/12 और ये 1 हो जाएगा डेसिमल के बदले और 0 0 2 होगा, ठीक है? अब हम कट करते हैं, सुनिएगा कैसे। 25 चौका 100, 25 नवा 225, ठीक है? 25 नवा 225 और मजे की बात है 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, ठीक है? तो कितना आ गया? तो देखिए यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं तो देखिएगा 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 127 आता है, ठीक है? अब यहां 4 चौका 16 आया, ठीक है? 4 चौका 16 यानी कि कहां है? 30, मिस्टेक हो जाता है, 3 to 7 आएगा, ठीक है? लेकिन जब इसमें डिवाइड करते हैं ना, सुनिएगा, जब इसमें हम डिवाइड करते हैं तो इसका कैलकुलेशन आता है 40.4, सुनिएगा 375 cm स्क्वायर, ठीक है? तो एरिया यही ना आया जी, एरिया माइनर सेगमेंट का। सुनिएगा एरिया किसका आया है जी? माइनर सेगमेंट का, ठीक है? कितना आया? 20.4375 cm स्क्वायर। चलिए ए का तो आंसर आ चुका है, ए का आंसर आ चुका है। देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया है तो कितना? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम आते हैं मेजर सेगमेंट का निकाल रहे हैं, ठीक है? कर रहे हैं अब मेजर सेगमेंट का, ठीक है? एरिया किसका निकालना? अब मेजर सेगमेंट का। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा ये मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का निकल चुका है। मेजर सेगमेंट के लिए देखिए ये पूरा मेजर सेगमेंट है, ठीक है? तो देखिए एरिया किसका निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से, तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में एरिया किसका? मेजर सेगमेंट, ACG लिखते हैं, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्किल, देखिए टोटल एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो ठीक है मेजर एरिया सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है? सॉरी, मेजर एरिया, एरियाज ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा, ठीक है? सुनिएगा, कहे एरिया ऑफ सर्किल
एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, देखिए कहने का मतलब होता है टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट एरिया निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट एरिया निकल जाएगा। चलिए, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट आया है 0.4375। थोड़ा तेजी से लिखना है, 3.1415 आर रेडियस 15 है ना। चलिए 20.4375, तो इसको करेंगे कैलकुलेशन 3 1 यहाँ पर लिख सकते हैं 0 0 15 का स्क्वायर 225 माइनस 0.4375, यही ना है। अब देखिए 25 चौका 100, 25 नवा 225। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 2 कट गया 157। ठीक है, अब कितना होगा 9 7 63 की 3। ठीक है, 9 5 45 45 6 45 6 51 की 1 9 कितना होगा 9 5 14, यानी कि ये बाई 2। अब देखिए कितना 20.4375। चलिए पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि नजर आए, है ना। चलिए, यानी कि अब आ चुका है, डिवाइड करेंगे तो 706.5। ठीक है, माइनस कितना है 20, तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस 20.4375। तो कितना आया जी, कितना आया? तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 5 4 में से 4 जाएगा 0.6, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 6। ठीक है, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। क्लियर है? तो एरिया मेजर सेक्टर का, देखिए एरिया किसका, मेजर सेगमेंट है ना जी, कितना आया तो 6886.0625 cm स्क्वायर। और माइनर का कितना आया, चलिए माइनर सेगमेंट यहां पर लिख दिए। देखिए यहां पर है ना, तो दोनों एक साथ लिख देते हैं। माइनर का आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को एक बॉक्स बनाते हैं और आंसर लिख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 7 कहता है ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। देखिए दिया गया है सर्किल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है और कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए हम एक फोटो बनाते हैं, चलिए हमने फोटो बनाया और यहां पर हमने सेंटर रखा और ये हमने रेडियस लिखा। ठीक है, एक कॉर्ड है, इसको मिलाया तो कॉर्ड हो गया। चलिए कॉर्ड का नाम भी दे दिए ए बी, और ये कॉर्ड सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 120। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं 120। क्लियर है? अब देखिए हमको क्या कह रहा है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट यही हुआ, यही है। ठीक है, तो इसी का हमको एरिया निकालना है। तो देखिए यही एरिया निकालना है, तो ये छोटा सा एरिया है, तो इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं जी, माइनर सेगमेंट। तो चलिए इसी को, ये कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया गया है जी, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 120 डिग्री। यहां तो कोई तकलीफ? चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए देखिए एरिया ऑफ किसका, माइनर सेगमेंट। तो चलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एक फॉर्मूला है, खूबसूरत सा फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए हम शॉर्ट में लिखते हैं एरिया किसका, माइनर सेगमेंट। ठीक है, इक्वल टू होता है, देखिए टोटल का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो यहां पर इसका नाम दे दिए सी। ठीक है, तो ये एरिया सेक्टर हो गया। चलिए एरिया
एरिया सेक्टर किसका जी, तो OACB, OACB माइनस, देखिए इसका एंगल्स, ये ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, शॉर्ट में एरिया ऐसे लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल OAB। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका वैल्यूज कितना है एरिया सेक्टर का, तो हम थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 120 डिग्री। ओके, चलिए अब मैं बताना चाहता हूं कि देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यूज होती है, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा यानी कि cos थीटा cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर है। अब देखिए यानी कि यहां पर थीटा, देखिए आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन अभी फिलहाल नहीं लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, एंगल है 120/360। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, देखिए दिया गया है 3.14। क्लियर है। चलिए आर कितना है 12 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस 1/2 आर का वैल्यू 12 का स्क्वायर, और साइन 120 का वैल्यू होती है √3/2। चलिए हमने लिखा √3/2, यहां तो कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए यानी कि ये कट गया 12 × 36, चलिए हो गया। अब देखिए ये कटेगा, चलिए पहले फिलहाल तो यहां हम आते हैं, काटने का सिलसिला जारी रहेगा। और देखिए 3.14 इंटू 12 गुना 12 भी लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर का 12 इंटू 12 बाई कितना है 3, चलिए हमने 3 लिखा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू √3/√3 का वैल्यूज कितना है 1.73, चलिए 1.73 हमने लिखा। क्लियर है। देखिए 2 है नीचे, चलिए हमने 2 लिखा 2। अब देखिए ये कैंसिल होगा 3 चौका 12, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। अब कॉमन लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए 12 कॉमन लेते हैं, आइए भैया आप कॉमन हो जाइए। 3.14 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1.73, यही आया है। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए कैलकुलेशन अब इजी हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया। देखिए 4 चौका 16 के 6, 4 1 5, 4 तिहाई 12 हो गया, माइनस 3 तिहाई 9, 3 7 21 की 1, 3 3 2 5। ठीक है, अब क्लियर है ना। अब देखिए इसको से माइनस करते हैं तो कितना होगा, 16 में से 9 हो गया 7, ठीक है, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, और देखिए यहां कितना बचा 12 में से 5 गया 7, यानी कि 0.7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 की 4, ठीक है, 12 3 36, 36 8 8 6 14 44 की 4। ठीक है, अब देखिए 44 की 4, अब डेसिमल हो गया, हासिल अभी 4 है, 12 7 84, 4 88, 88। ठीक है, ये ही आंसर आ गया। तो एरिया माइनस सेगमेंट का कितना आ गया जी, एरिया किसका माइनर सेगमेंट आ गया ना जी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हुआ। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 8 कहता है अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। कहने का मतलब होता है कि एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है,
ठीक है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और उसका साइड का लेंथ है 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पर 15 मीटर लिख दिया हमने, यहां भी 15 मीटर लिख दिया और यहां भी 15 मीटर और यहां भी 15 मीटर। चलिए हम स्क्वायर फील्ड का नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग रोप है, चलिए रस्सी है, और कह रहा है ना कि एक घोड़ा बांधा हुआ है, एक कॉर्नर पर बांधा हुआ है। चलिए, और पेग से, पेग मतलब होता है खुट्टी, तो खुट्टी बना नहीं सकते हैं। और मजे की बात ये हॉर्स भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में बनाया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हम केवल रस्सी बना सकते हैं। तो आइए 5 मीटर लॉन्ग रोप, तो चलिए यहां से यहां तक हम 5 मीटर बना दिए। तो ये 5 मीटर जो होगा ना, तो यहां का नाम दे देते हैं, क्या नाम दिए, बी, डी तक तो है, ई नाम दे दिए और यहां पर एफ नाम दिए। क्लियर है। और मजे की बात है कि यहां ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन 1 कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1। ठीक है, क्या दिया गया है, थीटा है, देखिए r इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और मैं बता दूं कि देखिए जितना एरिया कवर करेगा, ग्रेज करेगा घोड़ा, ठीक है, जितना एरिया, तो ये एरिया सेक्टर ना हो गया। ठीक है, तो एरिया सेक्टर हो गया, तो एरिया सेक्टर निकाल देते हैं और लास्ट में लिख देंगे कि ग्रेजिंग फील्ड कितना, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो वहां लिख देंगे हॉर्स कैन ग्रेज, इतना एरिया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर, तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अभी देखिए थीटा यानी कि 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, चलिए 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना लेना है जी, 5 मीटर है। चलिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, 9 चौका 36, कट गया। चलिए यानी कि ये भी कट गया, 2 दूना 4, 1.57। क्लियर है ना। चलिए अब कहने का मतलब है कि हम यहां लिख सकते हैं 1.57 इंटू 25 बाई 2। क्लियर है। चलिए अब हम यहां आते हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे टेबल पढ़ लेते हैं, पहाड़ा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पहाड़ा बहुत पड़ेगा हार्ड, तो इसके लिए हम करते हैं 25 चौका 100, यानी कि 157 पॉइंट के बदले 100 लिख देते हैं, इंटू 2 इंटू 25, 25 चौका 100 किया ना जी। तो अब कितना आ गया, 157/8। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए एरिया सेक्टर आ गया, एरिया सेक्टर आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा 19, ठीक है, 19.625 मीटर स्क्वायर। तो चलिए ये एरिया सेक्टर आ गया, तो हम यहीं पे लिख देंगे ग्रेजिंग पार्ट, तो यानी कि हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स चढ़ सकता है कितना, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर ही होगा। चलिए एक का हमारा आंसर निकल चुका है, तो यानी कि हम एक यहां पर नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए एक। अब हम बात करते हैं ना, तो अब क्या कर रहा है कि द एरिया द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर के बदले आप 10 मीटर लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, नाउ एरिया कितना हो जा रहा है, नाउ रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर के बदले 10 मीटर का यूज करना है। चलिए 10 मीटर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, 10 मीटर हो गया और थीटा तो 90 डिग्री ही हो रहेगा। ठीक है, तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया सेक्टर, ये भी एरिया सेक्टर होगा थीटा बाई, तो बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 यानी कि 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, यही ना है। चलिए 9 चौका 36 और यहां पर रख देते हैं 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4,
यही ना है। चलिए एक चीज मजे की बात मैं बता दूं कि यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 314 गुना 100। अब देखिए पॉइंट के बदले 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो इंटू 4, 0 0 कट गया, यानी कि 2 दूने 4, 157, यानी कि 157/2 तक कितना आया, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, ये कितना आया 78 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब देखिए ये 10 हो गया है ना जी, ये 10 हो गया है। चलिए EF है तो यहां पर GH कर दे रहे हैं, यही है ना। चलिए तो हमको इसका एरिया नहीं निकालना है, इसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज में टोटल एरिया में से इसका तो एरिया निकाल लिए है, कितना है इतना, तो टोटल एरिया अब कितना है, इतना आया है, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो देखिए अब हम लिखते हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, यहीं पर इसके नीचे लिख देते हैं दूसरा का इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625। ठीक है, इक्वल टू कितना आ चुका है, जब इसको हम माइनस करेंगे ना तो 28 यानी कि 58 कितना आ जाएगा जी, 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आंसर। आइए 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 आइए, ठीक है, तो इतने एरिया इंक्रीज होगा, ये 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब कहने का मतलब इसका आंसर आ चुका है, 1 का ये आंसर है और 2 का है आंसर ये 58.875 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 9 कहता है अ ब्रूक इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विथ डायमीटर 35 mm। एक ब्रूक बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है, सर्कुलर शेप का है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 35 mm। क्लियर है। चलिए द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड्स द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, 5 डायमीटर का भी यूज किया गया है। ठीक है, तो वो सर्किल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। क्लियर है। चलिए यहां तक हमने बता दिया। अब क्या करना है, फाइंड। क्या करना है, फाइंड 1 में टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी टोटल लेंथ में बनाने में। किसको, सिल्वर का एक ब्रूक बनाना है, उसको बनाने में कितना लेंथ की जरूरत पड़ेगी। चलिए दूसरा में कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूक, ब्रूक के प्रत्येक सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो चलिए एक सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ठीक है, क्या गिवन, देखिए गिवन क्या दिया गया है जी, डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 35 mm। अब एक चीज देखिए, नंबर ऑफ डायमीटर, नंबर ऑफ डायमीटर कितना दिया गया है जी, 5। चलिए कोई बात नहीं। अब टोटल लेंथ निकालना है ना। देखिए कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, सिल्वर वायर का टोटल लेंथ कितना जरूरत है। चलिए अब देखिए टोटल लेंथ यानी कि इसका तो C इक्वल टू पाई डी फॉर्मूला होता है। चलिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और D दिया हुआ है D 35। ठीक है 35। अब देखिए नंबर ऑफ डायमीटर्स कितना है 5, तो 5 इंटू कितना होगा D, तो 5 इंटू D, 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 ना। चलिए 35 यानी कि 5 5 25, 5 15, 2 17 मीटर हो गया mm। ठीक है, अब इसको देखिए 7 5 35, 5 5 72 से 110 mm है ना जी। अब क्या करेंगे ना कि दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर हो जाएगा। तो चलिए पहला में क्या है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है ना, तो यहां पर 1110 इक्वल टू 1110 प्लस 175, तो कितना होगा 285 mm। चलिए पहला का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां आते हैं।
ठीक है। अब कह रहा है ना कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुक, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितना हो गया जी? 10 हो गया, ये है ना। तो चलिए एरिया ऑफ कर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इसलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल बाई 10, यही होगा ना। देखिए ये टोटल एरिया निकालेंगे सर्किल का और 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 से डिवाइड करेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। चलिए इसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 10, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया है? पाई यानी कि 22/7 रखते हैं। आर कितना है? आर नहीं दिया गया है, आर 35.5 लिख देते हैं, 35, ठीक है, बाई 2 का स्क्वायर हो गया ना जी। अब देखिए यहां पर 22/7 इंटू कितना हो गया? ये 10 तो नहीं लिखे हैं, 1/10, तो यानी कि यहां पर 1/10 लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 35/2 इंटू 35/2। क्लियर हो गया ना। देखिए 1/10 को पहले हमने लिख दिया, ठीक है, 22/7 को यहां लिख दिया, 35/2 का स्क्वायर है तो 35/2 कट गया, कटिए जी, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 2 11, कितना आया? देखिए 11 में 35 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 35 से मल्टीप्लाई किए, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, ठीक है, 2 दूनी 4 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ गया है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आया है जी? इतना आंसर। तो ये किसका आंसर है? दूसरा का आंसर है। देखिए पहला का आंसर है 285 mm, ठीक है, और ईच सेक्टर का एरिया निकालना है, आ गया 385/4 mm स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 10 कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है, ठीक है, उसका 8 रिब्स है और इक्वली स्पेस्ड है। जैसे में देखिए यहां पर मजे की बात है कि मैंने छाता भी बना दिया आज, ठीक है। छाता बहुत अच्छा होता है, बरसात में धूप में मजा आता है इसको लेकर के जाने में, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है जी? 45 सेंटीमीटर। इसको कर मान लिया गया है ना, मान लीजिए इसको कि फ्लैट है और जिसका ये सर्कुलर शेप का है और जिसका रेडियस कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। चलिए हम उससे नहीं यहां पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, फाइंड ए एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखिए ये इसमें रिब्स किसको कहा जाता है? सुनिए इसको रिब्स कहा गया, क्या इसको कहा गया? रिब। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इसको कहा जाएगा, तो ये 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एंगल क्या होगा? तो पहले एंगल फाइंड आउट करना होगा। रेडियस दिया है 45, चलिए हमने यहां पर 45 सेंटीमीटर लिख दिया, रेडियस तो दिया गया है। चलिए नामकरण भी कर देता हूं, OAB लिखना है, लिख देंगे, ठीक है। अब मजे की बात है क्या, सॉल्यूशन में आइए। चलिए क्या दिया गया है, तो गिवन अम्ब्रेला में आर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर दिया गया है, आर इक्वल टू, लेकिन एंगल नहीं दिया है, लेकिन दिया गया है 8 रिब्स। तो 8 रिब्स एक सर्कुलर शेप का होता है, तो 8 रिब्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो लिख देंगे, देखिए नंबर ऑफ रिब्स कितना है, नंबर ऑफ रिब्स 8 है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, क्लियर। चलिए तो यहां पर लिखेंगे सिंस 8 रिब्स इक्वल टू 360 डिग्री, है ना जी। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, 1 रिब इक्वल टू 360/8। चलिए काट दीजिए, 45 पर कट जाएगा, यानी कि अब देखिए एंगल बिटवीन हम यहां लिख देंगे, देखिए 1 रिब इक्वल टू कितना आया जी? 45 डिग्री।
तो ये 1 रिब नहीं, ये 2 रिब के बीच में एंगल आया, ठीक है, तो इसी को कहेंगे एंगल बिटवीन 2 रिब्स, एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के एंगल कितना हो गया जी, 45 डिग्री, यानी कि चलिए थीटा 45 डिग्री आ चुका है, यही ना। अब सुनिएगा, अब देखिए यहां पर हम आते हैं, ठीक है, यानी कि ये आ चुका है 45 डिग्री का एंगल आ चुका है, रेडियस दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है कि एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। चलिए, तो एरिया इक्वल टू, एरिया सेक्टर हो गया ना जी, ये क्या है, सेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए, तो एरिया सेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, एरिया सेक्टर किसके, बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो यहां लिख ही दिए हैं एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, थीटा इक्वल टू 45, तो डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे एरिया सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, थीटा कितना आ गया, 45, 360 डिग्री इंटू 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है जी, 45, 45 का स्क्वायर रख देते हैं, चलिए 45 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ये कटने वाला सिस्टम है, देखिए कटता है कि नहीं, चलिए कट गया, आइए भैया आप कटिए, कितना मरतबे, 8 मरतबे कट जाएगा, कटेगा ना जी। अब देखिए ये कटेगा, 2 चौके 8, 2 11, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं 11 इंटू 45 का स्क्वायर, 45 इंटू 45, 7 गुना 4 28, क्लियर है। अब देखिए इसके यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमने यहां पर लिखा रहा है एरिया सेक्टर, सेक्टर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जानते हैं कितना आएगा, 2 2 2 7 5, 2 2 2 7 5 बाई 28, यानी कि 28 cm स्क्वायर। आइए आइए आइए, यही तो आंसर है, पाइए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन 2 रिब्स, तो इसी को कहेंगे एंगल बिटवीन, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, है ना, कितना आया एरिया बिटवीन 2 रिब्स आंसर, ठीक है। एरिया सेक्टर ही है, एरिया बिटवीन 2 रिब्स। देखिए एरिया ये सेक्टर है, ठीक है, तो ये एक रिब हो गया, ये एक रिब हो गया, 2 रिब के बीच में यही तो एरिया निकलेगा, तो एरिया सेक्टर जो निकलता है उसी को कहा जाता है एरिया बिटवीन 2 रिब्स, ओके ना। चलिए इतना आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए।